हेलो दोस्त, इस पंखा को हम लोग चेक किए तो इसका वायरिंग जाम है। इसलिए चलिए चलते हैं, इसका वायरिंग बदलते हैं। सबसे पहले कंडेंसर बॉक्स को खोलेंगे, कंडेंसर को बाहर करेंगे। कंडेंसर बाहर हो रहा है, उसके बाद वायर को जोड़ करके रॉड से बाहर करेंगे खोलने के लिए। उसके बाद पूरा खोल लेंगे। खोल करके वायरिंग इसका जाम है, कूलर से इसका वायरिंग को हम लोग खींचेंगे। कूलर ये है, वायरिंग खिंचा रहा है, आसानी से वायरिंग बाहर आ जाता है इसलिए। फिर यहाँ पर कॉइल टेस्ट करेंगे, कॉइल सही है। हल्का देखिए लाइट बल रहा था। उसके बाद इस वायरिंग को खींचने के लिए दूसरा कूलर आता है, इस कूलर से इस वायरिंग को खींचेंगे। इस वायरिंग को खींचेंगे, इसी घुमाने पर वायरिंग आ गया बाहर। अब नया वायरिंग लगाएंगे। 2 वायरिंग लगता है इसमें। इसके बाद स्टार्टर लगा देंगे और कॉइल को अच्छी तरह से बढ़िया से लगा देंगे। कॉइल स्मूथ घूम रहा है। अच्छी तरह से स्क्रू को आप कसेंगे बैठा करके। बैठ गया है, स्क्रू कसा रहा है। आराम से स्क्रू को कसते हुए तार को बाहर निकालेंगे। अच्छी तरह से टाइट कर लें, खुले नहीं। आप देख सकते हैं टाइट हो रहा है। टाइट करने के बाद देखिए एकदम ढीला चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। आप देख सकते हैं सही है। कॉइल वायरिंग भी चेंज हो गया। अब पंखा बहुत आराम से चलेगा। इसमें कंडेंसर को नया कंडेंसर जोड़ करके पंखा को टेस्टिंग किया जा रहा है। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी तरह से चलने लगा, स्मूथ चलने लगा। अब इसका कंडेंसर बॉक्स को कसेंगे और कंडेंसर तार जोड़ करके कंडेंसर बॉक्स में कस देंगे। कंडेंसर को अच्छी तरह से उसमें एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा जो वायर होता है उसमें टेपिंग कर लेंगे। कंडेंसर हो गया सही। उसके बाद एकदम चेक करेंगे, सही है।